लखनऊ में लिफ्ट में फंसने से 16 साल के बच्चे की मौत हो गई है। घटना से परिवार में मातम का माहौल है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर का यह मामला है। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लिफ्ट ने एक बार फिर दिया धोखा। लिफ्ट में फंसकर किशोर की मौत। क्रेन से बाहर निकाला गया किशोर। बच्चे की मौत से परिवार में मातम। तस्वीरें राजधानी लखनऊ की है। रोती बिलखती मां अपने बच्चे के लिए विलाप कर रही है। मां उस दर्द को समझने की कोशिश कर रही है जो लिफ्ट में फंसने के दौरान उस मासूम ने महसूस किया होगा। मां को पुलिसकर्मी भी समझा रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं, पर मां तो मां है। उसे पता है कि अब उसका लाडला लौट कर नहीं आने वाला। मैंने भी मना करा था उसको। कितना चिल्ला रहा होगा ना, कितना दर्द होगा उसको उस समय। कैसे मैंने उसको पैदा किया था मैं जानती हूँ। खाली मैं लखनऊ में लिफ्ट ने एक बार फिर धोखा दिया और एक परिवार से उसके घर का चिराग छीन लिया। सरोजनी नगर क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 9 के पास एक बिल्डिंग की लिफ्ट में फंसकर 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे लिफ्ट के वायरमैन ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और फायर विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसे बच्चे को बाहर निकाला और आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, लिफ्ट में जब लिफ्ट हम लोग लगाते हैं तब इसमें हर साल ARD बोला जाता है, इसको ऑटो रेस्क्यू डिवाइस होती है। इसके तहत सारी मेंटेनेंस उसकी होनी चाहिए, जो प्रायः देखा जाता है कि वो नहीं होती हैं। इसके बाद इसमें एक डिवाइस ऐसी भी लगी होती है जिसमें कि इसी डिवाइस में बल्कि होता है कि लिफ्ट के बंद होने की स्थिति में वो अपने आप अगले फ्लोर पर रुक जाती है जाके, तो ये डिवाइस हो जाती है। इसके बाद इसके जो डोर कैम इत्यादि की नियमित जांच होनी चाहिए। डोर कैम वगैरह की, जिससे फंसने की बात आप कर रहे हैं, तो वो फंस गया कहीं से, तो उसकी कहीं ना कहीं इसमें सिलेक्टनेस रहती है कि वो ये जो कंपनियां जो हम लोग एनुअल इसके लिए बेचते हैं, कि जो एनुअल इनका ठेका देते हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं होता, तभी होता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लिफ्ट में फंसे बच्चे को निकालने के लिए फायर विभाग की टीम किस तरह कोशिशों में जुटी रही। बाहर क्रेन मंगवाया गया और फिर क्रेन के सहारे मासूम को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक शरद ट्रांसपोर्ट नगर के पास ही एक शोरूम में सफाई का काम करता था। शुक्रवार को भी शरद काम पर आया था। शरद के पिता को शाम में उसके घायल होने की सूचना मिली थी। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, लेकिन लिफ्ट लग गई थी जो चालू हालत में थी। लिफ्ट में गैप था, जिसकी वजह से उसका पैर उसमें फंस गया। जब तक उसे निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। इस पर चूंकि पब्लिक में जाना आना होता है और जान का भी खतरा रहता है, इसके रोप जैसे आते हैं, ऊपर से रस्से आते हैं जो उसमें लगे होते हैं, वो सब भी नियमित बदले जाना चाहिए। इतने आवर्स के बाद, इतने डेज के बाद बदले जाना चाहिए। अगर इसी में अक्सर घटना होती है तो इसको अगर नियमित रूप से ठीक से किया जाएगा तो निश्चित रूप से होगा। और हम समझते हैं कि जीवन मृत्यु का चूंकि उसमें प्रश्न है, इसलिए उसको ठीक से देखा जाना चाहिए, उसको नियमित किया जाना चाहिए। इसके लिए भले कोई अलग से एक सिस्टम बनाना चाहिए, इसका इंचार्ज वही होना चाहिए जो उसको ठीक से काम करे। लिफ्ट हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लिफ्ट हादसे हुए हैं और खासकर हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट लोगों की सांसें अटकाते रही है। बीते कुछ महीनों की बात करें तो 5 दिसंबर 2024 को मेरठ के अस्पताल में लिफ्ट गिरने से गर्भवती की मौत हो गई। 6 दिसंबर को नोएडा में सेक्टर 144 की सोसाइटी में लिफ्ट अटक गई। 9 दिसंबर को वाराणसी के मंडवा डी में दूसरी मंजिल से लिफ्ट गिर गई। 13 दिसंबर को मेरठ कोर्ट में लिफ्ट फंस गई। 18 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के सिनेमा हॉल में लिफ्ट फंस गई। 30 नवंबर को गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में लिफ्ट फंस गई। 11 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा सुपरटेक इको विलेज 3 में लिफ्ट गिर गई। 12 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में आधे घंटे लोग लिफ्ट में फंसे रहे। 24 सितंबर को नोएडा सेक्टर 150 की सोसाइटी में लिफ्ट में महिला फंस गई। 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 1 सोसाइटी में लिफ्ट में फंसी मेड। 23 जुलाई ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में बच्ची के साथ लिफ्ट में फंसी मेड। 29 जुलाई गौड़ सिटी 2 के 14 एवेन्यू में लिफ्ट में फंसे रहे 10 लोग। यानी एक नहीं, ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें लिफ्ट लोगों की सांसें अटका दे रही है। यानी लिफ्ट सुविधाएं दे रही है तो दूसरी ओर कई बार सांसें भी अटका रही है। इन सब के लिए लिफ्ट की मेंटेनेंस पर हर बार सवाल उठते रहे हैं। यहाँ तक कि लिफ्ट को लेकर बाकायदा गाइडलाइन भी बनाई गई है। इसके बावजूद लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। टीम न्यूज़ स्टेट।
ट्रांसपोर्ट नगर में जिस जगह लिफ्ट हादसा हुआ उसी लिफ्ट के पास से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने हालात की पूरी जानकारी ली। निखिल शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह लिफ्ट हादसे के बाद शुरुआत में घटना को दबाने की कोशिश की गई, बाद में मामला हाथ से निकलता दिखा तो पुलिस को सूचना दी गई। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में ये वही लिफ्ट है जहां पर एक किशोर की इसी लिफ्ट में फंसने की वजह से मौत हो गई। जो किशोर था 16 साल का था और उसकी यहाँ पर वो सफाई कर्मचारी था और इसी जो लिफ्ट है इससे ही वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान जो इसका लिफ्ट का गैप था उसमें उसका पैर फंस गया और लिफ्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। लगभग ये माना जा रहा है कि 2-2:30 बजे के आसपास का ये हादसा रहा होगा, जिसके बाद काफ़ी देर तक जो कर्मचारी थे यहाँ के कंपनी के काम करने वाले, उन्होंने इस पूरी घटना को छिपाए रखा। उन्होंने पहले कोशिश की कि जो बच्चा है उसे पहले निकाल लिया जाए, उसके बाद परिवार वालों को सूचना दी जाए, उसके बाद पुलिस वालों को सूचना दी जाए। लेकिन लगभग 3 घंटे का ये क्रम चलता रहा। जब जो लिफ्ट संचालक थे, यहाँ के जो कर्मचारी थे, वो उस बच्चे को नहीं निकाल पाए, तब उन्होंने जाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। शायद पहले दे दिए होते तो बच्चे को बचाया जा सकता था। परिवार वालों को भी मिसगाइड करने की कोशिश की गई। परिवार वालों को पहले ये बताया गया कि उसका हादसे में पैर जख्मी हो गया है, उसे अस्पताल भेजा गया है। जब जो नाबालिग बच्चा था उसकी मदर हॉस्पिटल पहुंची तो वहां इस बात की जानकारी हुई कि इस तरह का कोई मामला यहाँ पहुंचा नहीं है। फिर वो महिला यहाँ पर पहुंची और उसके बाद तब जाकर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की और पुलिस की जो टीम है वो पहुंची। माना जा रहा है कि हादसा जब हुआ तो उस दौरान जो कर्मचारी थे सबसे पहले उन्होंने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की और दबाने के बाद जो है ये जो है कोशिश की कि सबसे पहले इस मामले को दबाया जाए। हालांकि जब उनके हाथ से मामला निकल गया तब उन्होंने पुलिसकर्मियों को बुलाया। कल ये हादसा कब हुआ और क्या किस तरह से हुआ, कुछ आपको जानकारी मिली? कल भाई साहब हम 5 बजे के बाद हादसा जाने मिला। अब ये कै बजे हादसा हुआ ये नहीं पता। जो अनुमान आसपास के लोग लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि लगभग 2:30 बजे 2 से 2:30 बजे के आसपास की ये घटना है और 6 बजे जो है के बाद जो पुलिसकर्मी हैं, जो फायर विभाग के लोग हैं, उनको जानकारी दी गई, जिसके बाद जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुँची, उसने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना को लेकर पूरी तरह से जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने शिथिलता बरती। शायद उन्होंने समय पर पुलिस को सूचना दी होती तो बच्चे को बचाया जा सकता था। यही नहीं, उन्हें गुमराह भी किया गया। उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि छोटी मोटी चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। लेकिन उसके बाद जब वहाँ अस्पताल में पहुँची तो परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि परिवार के लोग जो है उनका ये मानना है कि वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं है, इस तरह का कोई पेशेंट यहाँ पर नहीं पहुँचा। उसके बाद यहाँ पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने पूरा हादसा देखा। यहीं पर जो बच्चा था, उसकी माँ और उसकी बेटी दोनों चीख चीख कर रो रहे थे और ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लड था उसके छींटे भी पड़े थे जो बच्चा घायल हुआ था उसकी वजह से। लेकिन बाद में इसको साफ करने की कोशिश की गई, ऐसा लग रहा है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल इस बात को लेकर पुलिस ने इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से प्रार्थना पत्र लेके मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और अब इस बात की जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और वो कौन लोग हैं जो इस हादसे को छिपा रहे थे। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।